प्राचीन काल की बात है, जब असुरों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ करता था जिसका नाम महिषासुर था। वह रंभ नामक असुर का पुत्र था और अपनी मायावी शक्तियों और पराक्रम से सभी को भयभीत करता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे देवताओं पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह कहते हुए उसे अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया कि सृष्टि के नियम के अनुसार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तब महिषासुर ने यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष, देवता या असुर के हाथों न हो, केवल किसी स्त्री के हाथों ही उसकी मृत्यु संभव हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान को प्राप्त कर महिषासुर का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि एक स्त्री कभी उसे हरा नहीं सकती और इस प्रकार वह अजेय हो गया। अब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और युद्ध में इंद्र समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया। महिषासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता पराजित होकर स्वर्ग छोड़कर इधर-उधर छिपने लगे। जब देवताओं को कोई मार्ग नहीं सूझा, तो वे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की व्यथा सुनी और उन्हें लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को महिषासुर के अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया। यह सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। महिषासुर के विनाश के लिए तीनों त्रिदेवों से अद्भुत तेज की किरणें निकलने लगी। यह तेज अन्य देवताओं से भी निकला और एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। इस तेज ने एक अद्भुत रूप धारण किया और इससे एक देवी प्रकट हुई। यह देवी कोई और नहीं बल्कि साक्षात आदिशक्ति मां दुर्गा थी, जिन्हें महिषासुर के विनाश के लिए उत्पन्न किया गया था। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें हर हाथ में अलग-अलग अस्त्र-शस्त्र थे। उनकी दिव्यता से समस्त संसार प्रकाशमान हो गया। देवी के प्रकट होने पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और उन्हें अपने-अपने दिव्य अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र और अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से बने बाण दिए। मां दुर्गा ने समस्त देवताओं से मिले आभूषणों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर को जैसे ही मां दुर्गा के प्रकट होने की सूचना मिली, उसने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसकी सेना में असुरों की एक बड़ी टुकड़ी थी, जिनमें हाथी, घोड़े, रथ और अनेकों असुर योद्धा शामिल थे। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर ने मां दुर्गा पर पहला आक्रमण किया, लेकिन देवी ने उसे तुरंत अपने त्रिशूल से समाप्त कर दिया। इसके बाद महिषासुर की पूरी सेना ने एक साथ आक्रमण किया। देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल से सारे असुरों को समाप्त कर दिया। उनका प्रहार इतना तीव्र था कि महिषासुर की सेना के हाथी, घोड़े और रथ टूटकर बिखर गए। असुरों के रक्त से धरती लाल हो गई और चारों ओर विनाश का दृश्य फैल गया। महिषासुर की विशाल सेना का नाश देखकर देवता आकाश से मां दुर्गा की जय जयकार करने लगे। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई है, तो वह स्वयं भैंसे का रूप धारण कर मां दुर्गा से युद्ध करने आया। वह अपने शक्तिशाली खुरों से पृथ्वी को हिला रहा था और अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़कर देवी पर फेंक रहा था। मां दुर्गा ने महिषासुर की हर चाल का मुकाबला किया। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी मानव। उसने हर तरह से देवी को मात देने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा।
माँ दुर्गा ने उसे पाश से बांध लिया, लेकिन वह मायावी असुर बार बार रूप बदलता रहा। आखिरकार देवी दुर्गा ने अपनी तलवार उठाई और महिषासुर पर जोरदार प्रहार किया। देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के गले पर वार किया, जिससे उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। जब वह पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था, तब माँ दुर्गा ने उसकी गर्दन पर अंतिम वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही तीनों लोकों में शांति फैल गई। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी खुशी से झूम उठे और माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।